गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हिमांशु मंगल फिर एक बार आपके लिए लेके आया हूँ एक सरिया की टेस्टिंग जिसका नाम है प्राइम गोल्ड सेल 550D। ये जो सरिया है वो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की जॉइंट वेंचर कंपनी प्राइम गोल्ड सेल का सरिया है, जिनका प्लांट ग्वालियर के अंदर है, जिसके लिए हम इसका वापस बैंड और रिबैंड टेस्ट करने जा रहे हैं, जिससे पता लगे इस कंपनी की क्वालिटी कैसी है, जिसको श्रीमान टेस्ट करेंगे। देखिए सर, इसको हमने अभी 90 डिग्री पे मोड़ा है। इसके जिस बेंडिंग पॉइंट के जिसको मैं दिखाने जा रहा हूँ उस पर किसी भी प्रकार का उसके ग्रिप में या किसी भी प्रकार में कहीं भी कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया है, बिल्कुल एज इट इज है जैसा ग्रिप पैटर्न था। अब हम इसको 135 डिग्री में मोड़ेंगे, वापस और मोड़ना अंदर की तरफ। अब हमने इसको 135 डिग्री पे मोड़ दिया है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई खिंचाव या मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस पैदा नहीं हुआ है। अभी इसको सीधा नहीं करना, अभी और मोड़ना है अभी। अब हमने इसको 157.5 डिग्री पे मोड़ा है, लेकिन फिर भी इसके जो बेंडिंग पॉइंट है उसमें किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। ग्रिप पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, किसी प्रकार का कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। अब हम इसको 180 डिग्री पे मोड़ेंगे। अब हमने इसको 180 डिग्री पे मोड़ दिया है, लेकिन फिर भी इसके बॉन्डिंग पॉइंट में कोई भी खिंचाव या किसी प्रकार का क्रैक या कोई किसी प्रकार के मार्क इसके अंदर नहीं आए हैं। ये डिनोट करता है सरिया की क्वालिटी कितनी बढ़िया है। अब हम इसको वापस रिवेंड टेस्ट करने जा रहे हैं। वापस खोल दो इसको, वैसे खोलिए जैसे जैसे करो। 157 पे तो मैं वीडियो यूट्यूब पे देखूंगा, टेंशन नहीं है। ये देखो, इसको वापस 157 डिग्री पे खोला गया है, लेकिन फिर भी इसके बेंडिंग पॉइंट में किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। अब इसको 135 डिग्री पे खोला गया है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई बेंडिंग पॉइंट, किसी प्रकार का कोई क्रैक, कोई भी स्क्रैचेज है एनी अदर एल्स, ना ही इसके रिप पैटर्न में कोई चेंज आया है। वापस इसको 90 डिग्री किया गया है, लेकिन फिर भी इसके जो पैटर्न है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है। अब पूरा सीधो करो। सीधी बात हाँ सही कह रहे हैं। उल्टो कर बाप अब वापस इसको पूरा वापस इसको पुनः सीधा किया गया है, और इसको जब सरिये को नापा गया था ये 44 सेंटीमीटर का था, और इसको वापस सीधा किया हुआ है। ये इसका बेंडिंग पॉइंट है, इसमें किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। अब हम इसको वापस नापते हैं, क्या इसकी लेंथ कुछ बड़ी है। नापो साहब। ये देखिए, इस सरिये की वही लेंथ रही है 44 सेंटीमीटर, जो कि सरिये को मोड़ने से पहले बैंड टेस्ट और रिबैंड टेस्ट करने से पहले थी। हम वापस अब इसका एक दूसरी बार टेस्ट करेंगे। वापस अब ऐसे ही 4 बार टेस्ट और करना है। बेंडिंग पॉइंट वही रहना चाहिए। आराम से देखिए दूसरी बार चल रहा है, इसको 90 डिग्री पे मोड़ा गया है, कहीं किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है।
वापस इसको 135 डिग्री पे मोड़ा गया है, कहीं किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट उस बेंडिंग पॉइंट पे नहीं आ रहा है। अब इसको 157 डिग्री 157.5 पे मोड़ा गया है, लेकिन फिर भी इसके बेंडिंग पॉइंट पे किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं हुआ है। देख लो साहब, कहीं कोई क्रैक ना है, देख लो आराम से। सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको 180 डिग्री पे, अब इसको वापस 180 डिग्री पे मोड़ा गया है। आप इस बेंडिंग पॉइंट को गौर कीजिए, कहीं किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं है। अब ऐसी ये देखिए, वापस इसको सीधा किया जा रहा है, वापस 135 डिग्री पे हम लेके आए, कहीं किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं है। ये प्राइम गोल्ड सेल 550G EQS सरिया है, जो कि सेल की जॉइंट वेंचर कंपनी का सरिया है। ये देखिए, वापस इसको 90 डिग्री पे खोला गया है, लेकिन कहीं भी किसी उस बेंडिंग पॉइंट पे किसी प्रकार का कोई स्क्रैचेज या स्क्रैचेज या क्रैक डेवलप नहीं हुआ है। सही है। ये देखिए, वापस दूसरी बार इसको 180 डिग्री से वापस 180 डिग्री पे जो मोड़ा गया था, वापस इस सरिये को सीधा गया है, लेकिन फिर भी इसके बाउंडिंग पॉइंट में कोई किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं हुआ है, कहीं किसी प्रकार के रिप पैटर्न में या कहीं किसी प्रकार में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम भी तो संतुष्ट हैं किसी भी चीज से। देखिए, ये तीसरी बार चल रहा है प्राइम गोल्ड सेल 550D EQS का सरिया, जो कि सेल की जॉइंट वेंचर कंपनी है। इसको तीसरी बार 90 डिग्री पे मोड़ा गया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं हुआ है। वापस इसको 157.5 पे मोड़ा गया है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं है। ये सरिया की क्वालिटी है, जो बताती है कि सरिया एक प्राइमरी सरिया है, जिसके जो मैकेनिकल नॉर्म्स दे रखे हैं वो उन नॉर्म्स के अंतर्गत है। 180 ये सरिया वापस 180 डिग्री पे मोड़ा गया है, लेकिन ये तीसरी बार है, लेकिन किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं है। ये जो टेस्टिंग की जा रही है वो श्रीमान राजेंद्र सिंह जी के द्वारा की जा रही है, जो कि अशोक जी के एक बहुत ही अच्छे मिस्त्री हैं। इसको वापस 135 डिग्री पे खोला गया है, लेकिन फिर भी इसके बेंडिंग पॉइंट में कोई भी क्रैक नहीं आ रहा है, कोई भी क्रैक नहीं आ रहा है। 90 डिग्री देखिए, वापस इसको 90 डिग्री पे मोड़ा गया है, लेकिन उस बेंडिंग पॉइंट, हम प्रॉपर एक ही बेंडिंग पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं, हमने बेंडिंग पॉइंट चेंज नहीं किया है। ये तीसरे टाइम है जिसको 90 डिग्री पे खोला गया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई क्रैक यहाँ डेवलप नहीं है। देखो साहब, आराम से देखो, नहीं है साहब, नहीं है ना साहब, सही है। ये देखिए, इसको तीसरी बार 180 डिग्री से वापस सीधा किया गया है, लेकिन इस बेंडिंग पॉइंट में किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं है। ये तीसरी टाइम प्राइम गोल्ड सेल का सर ये टेस्ट किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं हुआ। ये 8 mm का एक सरिया है, जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है। क्या हम इसको एक तीसरी बार टेस्ट करने के बाद एक बार वापस नापते हैं, क्या ये वापस 44 सेंटीमीटर है? देखिए सर, ये वापस 44 सेंटीमीटर ही है, जो कि
पहले टाइम में था, तीसरे टाइम टेस्ट करने के बाद भी इसके पैटर्न में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको हम 90 डिग्री पे वापस चौथी बार मोड़ा गया है। हम चौथी बार इसलिए मोड़ रहे हैं क्योंकि सिविल इंजीनियर एथिक्स में ये कहा जाता है कि सरिये को अगर 5 बार मोड़ा जाए और 5वीं बार में अगर वह टूटता है तो वो सरिया अच्छा है, लेकिन 5 बार से पहले अगर वो टूट जाता है तो सरिये की क्वालिटी खराब है। लेकिन हम जब चौथे पॉइंट पे मोड़ रहे हैं, हमारे सरिये में कोई क्रैक ही डेवलप नहीं हुआ है, तो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये प्राइम गोल्ड सेल 550G EQS का सरिया है, जो कि सेल की जॉइंट वेंचर कंपनी है। इसकी टेस्टिंग श्रीमान राजेंद्र सिंह जी द्वारा की जा रही है, जो कि अशोक कुमार जी, जो कि भरतपुर के सबसे पुराने शटरिंग का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने भरतपुर के अंदर प्रचलन किया था। ये जो टेस्टिंग डन की जा रही है वो जवाहर नगर में डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी के सामने वाली साइट पे टेस्टिंग की जा रही है। इसको वापस 157.5 डिग्री में मोड़ा गया है, लेकिन फिर भी इसके उसी बेंडिंग पॉइंट में किसी प्रकार का रिप पैटर्न में ना ही कोई खिंचाव है, ना ही वो पैटर्न बिल्कुल एज इट इज सेम है जो कि पहले था। जो कि सरिया पहले जब हम फ्रेश सरिया लेके तो उसी पैटर्न को चेंज नहीं हुआ है। वापस इसको 180 डिग्री पे मोड़ा गया है, लेकिन इसके बेंडिंग पॉइंट में किसी भी प्रकार का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, ना ही कोई क्रैक है, ना ही कोई स्क्रैचेज है। ये चौथी टाइम है जब इसको मोड़ा गया है। ये प्राइम गोल्ड सेल 550G EQS का सरिया है। भरतपुर में कोई अपने सरिये को टेस्ट नहीं करता, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी सरिये को टेस्ट करने के बाद ही उसको रिकमेंड करते हैं। ये देखिए वापस इसको 90 डिग्री पे मोड़ा गया है, लेकिन इसके उसी बेंडिंग पॉइंट, हम पिछले 4 बार से उसी बेंडिंग पॉइंट पे बात कर रहे हैं, जिस बेंडिंग पॉइंट पे कि इस बेंडिंग पॉइंट में कोई स्क्रैचेज आए या सरिये की क्वालिटी खराब हो तो वहाँ किसी प्रकार पता लग सके कि सरिये की क्वालिटी कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। हम यहाँ बैंड और रिवेंट टेस्ट से केवल इसी पार्ट के एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ जवाहर नगर में डॉक्टर पीयूष गुप्ता के सामने खड़े हुए हैं, जिसकी टेस्टिंग श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, जो कि अशोक कुमार जी के हेड मिस्त्री हैं, उनके द्वारा की जा रही है। अशोक कुमार जी का परिचय देना चाहूँगा। इन्होंने 1975 से शटरिंग का कार्य भरतपुर में स्टार्ट किया था, जो कि इनके पिताजी श्रीमान पदम जी द्वारा किया गया था। तो ये भरतपुर के पहले ऐसे शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने भरतपुर में शटरिंग का इतिहास रखा था। तो ये एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में टेस्टिंग हो रही है, जो कि बचपन से ही सरिये के अंदर रहा है। बिल्कुल सीधा। श्रीमान जी, इस सरिये को चौथी बार सीधा किया गया है, लेकिन इस बॉन्डिंग पॉइंट को आप देखिए, कहीं किसी प्रकार का कोई क्रैक अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। किसी प्रकार का कोई भी क्रैक अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। अब इसको हम नापते हैं, क्या इसकी लंबाई में कोई चेंज आया है? देखिए वापस वही लंबाई है जो फर्स्ट टाइम थी, 44 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई में कोई भी चेंजेस नहीं आए, किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं आया है। 5 मिनट अब हमने इसको प्राइम गोल्ड सेल 550G EQS सरिया, जो कि सेल की जॉइंट वेंचर कंपनी है, ये जो सरिया है वो बिहारी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर पे उपलब्ध है।
इस सरिये की 5वीं बार हमने इसको 90 डिग्री पे मोड़ा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई क्रैक उसी बेंडिंग पॉइंट पे जो हम पिछले फर्स्ट टाइम से उस पॉइंट को नोट डाउन कर रहे थे, उसी बेंडिंग पॉइंट पे मोड़ा गया है। देखिए किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं है, किसी प्रकार के उसके ड्रिप पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, उसके लॉन्गिट्यूड में कोई चेंज नहीं है। इसको वापस हमने 157.5 डिग्री पे मोड़ा है। ये 5वीं बार है जब हम इसको 157.5 डिग्री पे मोड़ा है, लेकिन इसके इस बेंडिंग पॉइंट को देखिए, किसी भी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं है, कोई स्क्रैचेस मार्क नहीं है। सही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो राम मेरी नहीं है ना सर, कोई भी नहीं है किसी प्रकार का। और 180 कर दो। इसको वापस हमने 180 डिग्री पे मोड़ा है। ये 5वीं बार है। इस सरिये में किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई क्रैक डेवलप नहीं हुआ है। अब यार ठीक है, वापस इसको 90 डिग्री पे खोला गया है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, कहीं किसी प्रकार का कोई क्रैक या स्क्रैचेस डेवलप नहीं है। इट इज द क्वालिटी ऑफ रीवार, इट इज द क्वालिटी ऑफ रीवार कि एक सरिये को 5 बार मोड़ा गया, 190 डिग्री पे मोड़ा गया, 135 डिग्री पे मोड़ा गया, 157.5 डिग्री पे मोड़ा गया, 180 डिग्री पे मोड़ा गया, फिर उसको 157.5 डिग्री पे खोला गया, फिर 135 डिग्री पे खोला गया, फिर 90 डिग्री पे खोला गया, फिर सरिये को एज इट इज जैसा था उसी पोजीशन में लाया गया। लेकिन उसके बाद भी सरिये पे किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया है। जीरो। ये 5वीं बार है जो सरिये को वापस सीधा किया गया है। पहले हम सबसे पहले इसकी लंबाई को नापते हैं। लंबाई, क्या कोई 5 बार मोड़ने, बेंड और इवेंट टेस्ट करने पे इसकी लंबाई पे कोई इम्पैक्ट आया? सबसे पहला आंसर इज नो। दिस इज द डिनोटेड क्वालिटी ऑफ सरिया, कि सरिये की क्वालिटी क्या है। और जो मैं आपको बता रहा था, सिविल इंजीनियर एथिक्स में ये कहा जाता है कि कोई सरिया 5 बार पे टूट जाए तो वो अच्छा सरिया माना जाता है, लेकिन हमारा जो सरिया है 5 बार उसी पर्टिकुलर बेंडिंग पॉइंट पे इसको मोड़ा गया और खोला गया, लेकिन उसके बाद भी ना इसकी लेंथ में कोई अंतर आया, ना ही इसके बेंडिंग पॉइंट में कहीं स्क्रैचेस डेवलप हुए। तो ये खुद अपने आप को ये बताता है कि ये सरिया कितना अच्छा है और अन्य सरियों से कैसे बेहतर है। भरतपुर में आप किसी भी ब्रांड के पास जाइए, लेकिन उनको अपने सरिये का टेस्टिंग नहीं मिल पाएगी। लेकिन हम यहाँ लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं, हम यहाँ प्रैक्टिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसको कि श्रीमान राजेंद्र सिंह जी द्वारा, जो कि अशोक जी के हेड मिस्त्री हैं। अशोक जी के परिचय के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके पिताजी श्रीमान पदम सिंह जी ने इस शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, इस शटरिंग का कार्य का इतिहास का 1975 से भरतपुर में स्टार्ट रखा था, नींव ही उन्होंने रखी थी। तो अशोक जी वो हैं जिन्होंने बचपन ही सरिये से शुरुआत किया था, तो उनसे बेटर सरिये को कोई नहीं जान सकता। तो ये प्राइम गोल्ड सेल 550G इक्वेस का सरिया है, जिसकी टेस्टिंग डन की गई है और टेस्टिंग में ये पाया गया है ये सरिया और सरियों से बेटर है। तो मैं चाहूंगा कि श्रीमान अशोक जी कुछ वर्ड बोलें।